हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग हिंदी के टॉप क्वेश्चन टेस्ट 2 पढ़ने वाले हैं दोस्तों। इसमें बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम के लिए मिलेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, वीडियो को हम लोग प्रारंभ करते हैं और प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 स्क्रीन पर आपको दिख रहा है दोस्तों। पढ़ें, कामायनी किसकी रचना है? तो याद रखें दोस्तों, कामायनी दिया गया है, किसकी रचना है? तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा गा जयशंकर प्रसाद। याद रखें दोस्तों, जयशंकर प्रसाद की कामायनी रचना है। हम लोग प्रमुख जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाओं के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। महत्वपूर्ण रचनाएं इनकी याद रखें दोस्तों, लगातार इन पे क्वेश्चन बनते हैं। तो काव्य कृति अगर आप देखें दोस्तों, तो कौन सी काव्य कृतियाँ इनकी हैं जयशंकर प्रसाद की? उर्वशी है, आंसू है, वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, चित्राधार। याद रखें दोस्तों, चित्राधार, झरना और लहर, ये तीनों एक बार पूछा गया है। कहानी संग्रह अगर आप याद रखें जयशंकर प्रसाद का, आकाशदीप है, आंधी है, इंद्रजाल, छाया। तो आकाशदीप, कहानी और आंधी भी याद रखें दोस्तों। इस पे क्वेश्चन लगातार बने हैं, कई बार ये क्वेश्चन आकाशदीप और आंधी पूछा गया है। अगर उपन्यास की बात करें दोस्तों, तो जयशंकर प्रसाद ने 2 उपन्यास लिखे हैं, एक तितली है, एक कंकाल है। तो इस पे भी क्वेश्चन लगातार पूछे गए हैं, तो आप इनको भी महत्वपूर्ण बातें याद रखें दोस्तों। नाटक जयशंकर प्रसाद ने कई लिखे हैं, आप इनको भी याद रखें दोस्तों। चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, राजश्री, विशाख, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, एक खूट, ध्रुव स्वामिनी, सज्जन, कल्याणी, परिणय। तो ये इनके प्रमुख नाटक हैं। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण है दोस्तों जिनको आप याद रखें, जैसे उर्वशी हो गया, चित्राधार, झरना, आकाशदीप, तितली कंकाल, जन्मेजय का नागयज्ञ, ये कुछ महत्वपूर्ण है दोस्तों। और ध्रुव स्वामिनी, इन पे लगातार क्वेश्चन कई बार ये पूछे गए हैं। चलिए दोस्तों, आगे प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, डबल स्टार लगाएं, पूछा गया है। पढ़ें, अंतस्थ व्यंजन नहीं है। तो याद रखें दोस्तों, अंतस्थ व्यंजन नहीं है तो विकल्प सही हो जाएगा गा सा अंतस्थ व्यंजन नहीं है। महत्वपूर्ण बातें अगर आप देखें दोस्तों, तो अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4। याद रखें, या, वा, रा और ला, ये 4 शब्द अंतस्थ व्यंजन हैं, आप इनको याद रखें दोस्तों। उस व्यंजन की बात करें तो सा, खा, शा, हा, ये ऊष्म व्यंजन हो जाएंगे। संयुक्त व्यंजन की बात करें दोस्तों, छा, त्रा, ज्ञा और श्रा, ये संयुक्त व्यंजन है। छत्र, छत की बात करें दोस्तों, तो ये किससे बना हुआ है? तो आप याद रखें दोस्तों, अगर आप इसकी बात करें किससे बना है, तो आप इसमें देखें का, हलंत जरूर लगाएं दोस्तों, हलंत भी कई बार पूछा गया है। का और श्रा, खा में भी आप एक हलंत लगेगा, इनको मिला के छत बन जाता है दोस्तों। आगे हम लोग अगर इम्पोर्टेंट बातें देखें दोस्तों, तो त्रा की अगर बात करें, त्रा किससे बनता है? तो इसको भी आप याद रखें दोस्तों। त्रा, ता, हलंत जरूर लगाएं दोस्तों, हलंत जहाँ लगा रहेगा वही सही होगा। और रा, ये दोनों से मिलके त्रा बन जाता है दोस्तों। आगे अगर हम अगला वाला देखें दोस्तों, तो वो है ज्ञा। ज्ञा किससे मिलकर बनता है? आप इस बात को भी आप याद रखें दोस्तों कि ज्ञा किससे मिलकर बनता है। तो याद रखें दोस्तों, ज्ञा, इसका अगर आप देखें तो जा और इया, याद रखें दोस्तों, जा हलंत, उसके बाद इया से मिलकर ये जा बनता है। और श्रा की अगर बात रखें दोस्तों, संयुक्त व्यंजन श्रा की बात रखें, ये किससे बनता है? तो याद रखें दोस्तों, ये बनता है सा और रा। सा, ये वाला सा आप याद रखें दोस्तों, इससे और रा से मिलकर ये श्रा बनता है। इस बात को भी आप याद रखें दोस्तों। तो ये रहे प्रमुख संयुक्त व्यंजन, अंतस्थ या, वा, राला, उस व्यंजन शाखा, साहा, और संयुक्त व्यंजन छत्र, ज्ञा और श्रा, ये इंपॉर्टेंट बातें आप याद रखें दोस्तों। चलिए दोस्तों, प्रश्न 3 पढ़ते हैं।
प्रश्न 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ें दोस्तों। दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा लुंठित व्यंजन है। याद रखें दोस्तों, लुंठित व्यंजन की अगर बात किया जाए तो इसमें विकल्प चौथा सही हो जाएगा, घा आर रा दोस्तों, ये आप याद रखें दोस्तों, रा लुंठित में आता है, इस बात को आप याद रखें दोस्तों। लुंठित पूछा जाता है कई बार, तो आप इसको याद रखें। आगे हम लोग इसमें इंपॉर्टेंट बातें अगर आप देखें दोस्तों तो इंपॉर्टेंट बातें दी गई है। संयुक्त व्यंजन छत्र ज्ञा और स्रा संयुक्त व्यंजन हो जाएगा। अनुस्वर में अन आता है दोस्तों, विसर्ग में आहा आता है, और संघर्षी व्यंजन की अगर बात किया जाए तो तीनों सा दोस्तों, सा शाखा जो हम पढ़ते हैं वर्णमाला में, उससे संघर्षी व्यंजन होते हैं। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार पूछा गया है, तो आप इस बात को याद रखें दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनावट के आधार पर शब्द कौन सा प्रकार नहीं है। तो बनावट के आधार पर ये पूछा गया है, तो आप याद रखें दोस्तों, बनावट के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, इन सब आधारों पर ही शब्द के भेद बनाए गए हैं। तो आप इन सभी महत्वपूर्ण बातों को आप याद रखें दोस्तों। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। बनावट के आधार पर, तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा, गलत कौन सा गलत है दोस्तों, घा सार्थक नहीं है दोस्तों। बाकी रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ये तीनों दोस्तों बनावट के आधार पर शब्द के प्रकार हैं। आप याद रखें दोस्तों, रूढ़ का अगर उदाहरण आपको दिया जाए दोस्तों, तो रूढ़ कौन सा शब्द होता है, तो आप याद रखें, जैसे हाथ हो गया दोस्तों, कमल हो गया, कलम हो गया, ये सब रूढ़ हो जाते हैं। यौगिक की अगर बात किया जाए दोस्तों, जिसमें दो शब्द एक साथ जुड़े हों, जैसे विद्यार्थी, याद रखें साथियों, विद्यार्थी इसमें यौगिक हो जाता है। और अगर योग रूढ़ की बात किया जाए दोस्तों, तो एक शब्द के जब दूसरे अलग अर्थ निकल रहा होता है तो उन्हें योग रूढ़ एक बार पूछा गया है दोस्तों। तो पंकज, पंकज जैसे हम लोग बात करते हैं दोस्तों, पंकज कमल का पर्यायवाची है, तो इसलिए पंकज में है, पंकज ये हो जाता है कीचड़ में उत्पन्न होने वाला, पंकज कमल होता है, इसीलिए इसे योग रूढ़ कहा जाता है। आगे इंपॉर्टेंट बातें अगर हम लोग जानें दोस्तों, तो शब्द भेद के आधार पर आप देखेंगे सार्थक और निरर्थक होता है। उत्पत्ति के आधार पर देखेंगे दोस्तों, तो तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज होता है। और बनावट के आधार पर अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये महत्वपूर्ण शब्द हो गए। आगे हम लोग इंपॉर्टेंट बातें पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसमें पुल्लिंग नहीं है। याद रखें साथियों, पुल्लिंग की बात किया गया है, तो इसमें देखें आप इन शब्दों को आप एक अच्छे वाक्य में प्रयोग करेंगे, तभी आपको जाके ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की जानकारी आपको हो पाएगी। जैसे दोस्तों देखें, दिवस, दिवस होता है, देश होते हैं, दही जमता है, दही जमती नहीं है दोस्तों, याद रखें दही जमता है। अयोध्या नगरी है, तो याद रखें इसमें घा वाला आंसर गलत हो जाएगा दोस्तों, ये पुल्लिंग नहीं, स्त्रीलिंग अयोध्या को कहा गया है, तो इसमें ये विकल्प घा वाला सही हो जाएगा। इसमें इंपॉर्टेंट बातें अगर आप देखें दोस्तों, कुछ शब्द पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के दिए गए हैं, आप पढ़ें और अच्छे से जानकारी लें। पुल्लिंग की बात किया जाए दोस्तों, तो धातु, अन्य, माह, दिवस, तारे, ग्रह, रत्न और देश, देश को भी याद रखें दोस्तों, शहर, पहाड़, वृक्ष, घी, घी जमता है, दही जमता है, पानी होता है दोस्तों, हाथी चलता है, याद रखें। इन सब को अगर शब्द में प्रयोग करेंगे तो आपको ये इनके स्त्रीलिंग पुल्लिंग पता चल जाएंगे। स्त्रीलिंग की बात किया जाए दोस्तों, तो पृथ्वी, चांदी, मूंग, अरहर, मकई, दाल, दाल जितने प्रकार से होते हैं दोस्तों सब स्त्रीलिंग होते हैं। इमली स्त्रीलिंग है। काशी नगरी आप याद रखें, ये भी स्त्रीलिंग है। मथुरा और अयोध्या ये 3 शहर हैं जिनको स्त्रीलिंग में रखा गया है दोस्तों। उसके बाद 3 नदियां हैं, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, ये भी स्त्रीलिंग हैं। और दूज, दूज कई बार पूछा गया है दोस्तों। चौथ, रोटी, लाठी, कुर्सी, दलिया, खटिया, बनावट, घबराहट, मनगढ़ंत और शिष्टता, ये सब याद रखें दोस्तों, ये सारे शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। तो ये महत्वपूर्ण पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द थे। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 6 इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देखें
निम्नलिखित में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है? याद रखें दोस्तों, संप्रदान कारक के बारे में पूछा है। संप्रदान का अर्थ ही होता है के लिए। जिस भी वाक्य में के लिए की बात आए दोस्तों, याद रखें उसमें संप्रदान कारक होता है। तो राम चला गया, मैंने श्याम से हाथ मिलाया, सुरभि भाई के लिए मिष्ठान लाती है। जहाँ के लिए हो वहाँ संप्रदान की होता है दोस्तों, इस बात को आप याद रखें। इसमें इम्पोर्टेंट बातें अगर आप देखें दोस्तों, तो संप्रदान का अर्थ को या के लिए होता है। संप्रदान के लिए कर्ता को भी प्रयोग होता है दोस्तों। कर्ता ने कर्म को, जहाँ कर्म हो वहाँ भी को का प्रयोग होता है, लेकिन याद रखें अगर संप्रदान वहाँ पर प्रयोग हुआ है दोस्तों तो के लिए का अर्थ निकलेगा। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट बनाए गए हैं दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए वेस्ट होंगे। वीडियो का एग्जाम हो रहा है, आप पेपर देखें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि ऐसे ही शानदार प्रैक्टिस सेट लगातार बनाई जाएगी। आने वाले एग्जाम आपके लिए अच्छे होंगे। निम्नलिखित वाक्य में सार्वनामिक विशेषण कौन है? याद रखें दोस्तों, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण की बात किया गया है, तो इसमें कौन सा होगा? तो याद रखें, उसके प्राण सूख गए, राम ने उसे पीटा, घोड़े ने इस तालाब से बहुत जल पिया और वह साइकिल से गिरा। तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों, घा चौथा वाला विकल्प सही हो जाएगा। वह इसमें यह जिस भी शब्द में दोस्तों वाक्य में यह और वह ये दोनों शब्द लगे हों वहाँ पे सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण होता है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट बातें अगर आप याद रखें विशेषण में दोस्तों, तो गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण, 4 प्रकार के विशेषण इसमें होते हैं। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ें दोस्तों। निम्नलिखित में से किस शब्द में तत्सम है? याद रखें दोस्तों, तत्सम और तद्भव की बात होती है। इस पे वीडियो में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आने वाले प्रत्येक एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। तो याद रखें, तत्सम और तद्भव की बात हुआ है, तो इसमें तत्सम किसमें है? तो चमार, चमार, चना, चोर और चित्रक। तो इसमें विकल्प घा सही हो जाएगा दोस्तों। चित्रक तत्सम शब्द है। इसमें इंपॉर्टेंट बातें हम पढ़ लेते हैं दोस्तों। चमार का याद रखें दोस्तों, चमार का तत्सम चर्मकार होता है, ठीक है। तो और चोर का चौर होता है, चना का चमक होता है दोस्तों, और चीता का चित्रक होता है। आप इन सभी बातों को आप याद रखें दोस्तों, इस पे भी क्वेश्चन बने हैं। आगे हम लोग ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों। आँख का पर्यायवाची याद रखें दोस्तों, आँख का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो पढ़ें, का में दिया गया लोचन है दोस्तों, याद रखें। नेत्र ये भी है, अम्बक ये भी है, व्योम दोस्तों ये नहीं है आँख का पर्यायवाची। तो याद रखें इसमें विकल्प सही हो जाएगा व्योम, व्योम इसमें सही हो जाएगा विकल्प। आगे हम लोग बातें जानते हैं दोस्तों। आगे अगर आप पढ़ें आँख का पर्यायवाची, याद रखें दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। आँख का आँख होता है लोचन, नयन, नेत्र, चक्षु, दृग, अक्षी, अम्बक, चख, दीदा, लक्षण, विलोचन और प्रेक्षण, ये सारे आँख के पर्यायवाची हैं दोस्तों। आकाश का पर्यायवाची अगर आप याद रखें दोस्तों, गगन, नभ, अंबर, व्योम, अनंत, अंतरिक्ष, शून्य, अभ्र और पुष्कर, ये आकाश के पर्यायवाची हैं दोस्तों। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं, क्वेश्चन को इनको आप तैयार करें दोस्तों। विलोम की बात हो रही है दोस्तों, विलोम सुमेलित नहीं है। तो याद रखें दोस्तों, सात्विक का तामसिक होता है दोस्तों, हास का रुदन ये भी सही है, जंगम का स्थावर ये भी सही है, रात और रजनी एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, तो ये विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अब बाकी ये सारे इसमें विलोम के सही हैं दोस्तों। इसमें रात और रजनी ये एक पर्यायवाची हैं, विलोम नहीं है। आगे हम लोग इम्पॉर्टेंट बातें याद रखते हैं दोस्तों। रात के बारे में जानें। रात के पर्यायवाची अगर आप देखें दोस्तों, तो रात, रैन, रजनी, निशा, छपा, यामिनी और विभावरी, ये रात के पर्यायवाची शब्द हैं दोस्तों। आगे हम लोग अगला प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों। 11 बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला
एक शब्द में आप बताएंगे दोस्तों, तो किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को इसमें जिज्ञासु कहा जाता है। विकल्प नंबर गा इसमें सही हो जाएगा दोस्तों। जीने की इच्छा रखने वाले को जिजीविषा कहा जाता है और किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहा जाता है। जिज्ञासा रखने वाले को जिज्ञासु कहा जाता है। तो ये महत्वपूर्ण बातें थी दोस्तों। आगे हम लोग पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 मुहावरा है दोस्तों, याद रखें। आकाश कुसुम होना, याद रखें दोस्तों, आकाश कुसुम होना का विकल्प कहूँ क्या कौन सा हो जाएगा? तो इसमें 12 में घा सही हो जाएगा दोस्तों। पहुँच से बाहर होना। आकाश कुसुम होने का अर्थ होता है पहुँच से बाहर होना। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 13 कौन सा वाक्य सही है? याद रखें दोस्तों, इसमें कौन सा वाक्य सही है? तो पढ़ते हैं। कामे मेरे तो केवल मात्र एक ही आप आधार आप हैं। जिस वाक्य में दोस्तों केवल और मात्र एक साथ दिया जाए ये गलत हो जाता है। मेरे तो केवल एक ही आधार आप हैं, ये सही हो जाएगा। इसमें मात्र गलत हो गया दोस्तों। उसके प्राण सूख चुका है, तो याद रखें दोस्तों प्राण पुल्लिंग नहीं होता है, प्राण सूख चुके हैं, इसमें ये भी गलत है दोस्तों। अब व्यक्ति यौनावस्था में अनेक भूलें करता है, तो इसमें सही हो जाएगा गा वाला दोस्तों, इसमें सही है। उसे मृत्यु दंड की सज़ा मिली। याद रखें साथियों, मृत्यु और दंड एक साथ प्रयोग नहीं होते हैं। और अनेक कहीं कहीं अनेकों में प्रयोग हो जाता है, तो याद रखें दोस्तों अनेकों हमेशा गलत रहता है, इस बात को याद रखें। अनेक हमेशा सही होता है। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एग्जाम लगातार एग्जाम में ये भी पूछा गया है। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में किसमें विसर्ग संधि है? तो याद रखें साथियों, विसर्ग संधि की बात किया गया है। तो विकल्प ए में आप याद रखें, विकल्प ए में विद्यार्थी है, तो विद्या धन अर्थी, तो आ और आ मिल के बड़ा आ बन रहा है दोस्तों, तो ये स्वर संधि हो जाएगा। आगे देखें, देवेंद्र का याद रखें सकते दोस्तों, देव देव आ मिल के और ए मिल के ए बड़ा ए बन जा, देवेंद्र बन जा रहा है दोस्तों। और आ देव धन इंद्र बन के ए बन जा रहा है दोस्तों। सदा सदैव का हो जाता है दोस्तों, सदा धन एव, सदा आ और ए मिलके बड़ा आय बन जाता है, इस बात को भी आप याद रखें साथियों। इसमें विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों नमस्कार। नमस्कार का होता है दोस्तों नमः धनकार, ये इसमें नमस्कार का ये इसमें विसर्ग संधि है दोस्तों, याद रखें दोस्तों। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखें कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखें अव्ययीभाव समास किसमें नहीं है? याद रखें दोस्तों, पहला शब्द अव्यय, अव्ययीभाव में पहला शब्द अव्यय होता है, याद रखें अव्यय होता है, और दूसरा संज्ञा होता है। जब ऐसे शब्द मिले तो आप याद रखें दोस्तों वहाँ पे अव्ययीभाव समास होता है। तो आप इस पे विकल्प देखें, प्रतिदिन में अव्ययीभाव समास है दोस्तों, यथाशक्ति, यथा और शक्ति इसमें भी है, प्रत्यक्ष इसमें भी देख रहे हैं दोस्तों, और नेत्रहीन इसमें विकल्प घा सही गलत हो जाएगा दोस्तों, यही इसमें सही है। नेत्रहीन में अव्ययीभाव समास नहीं है। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 16 में पढ़ें, अव उपसर्ग किस में नहीं लगा है? याद रखें साथियों, अव उपसर्ग में किस में नहीं लगा है? तो अवगत में अव लगा है दोस्तों, अवसर में भी अव लगा है, अवस्था में भी अव लगा है, अपमान में अप लगा है, तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों अपमान। अपमान में अप उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा है, आप वीडियो को देखें, सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। अल्प विराम चिन्ह कौन सा है? याद रखें साथियों, अल्प विराम चिन्ह की बात किया गया है। तो आप का में देखें दोस्तों, इसको पूर्ण विराम कहते हैं, याद रखें दोस्तों पूर्ण विराम। इसे प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह ये दोस्तों याद रखें विस्मयादि बोधक है, विस्मयादि बोधक इसको कहा जाता है। और अगर इन घा विकल्प इसमें सही हो जाएगा दोस्तों घा, इसे अल्प विराम या कामा अंग्रेजी में कहा जाता है, COMMA, याद रखें कामा, कामा इसे कहा जाता है। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों।
इम्पोर्टेंट प्रश्न 18 है दोस्तों, याद रखें। कृपण और कृपाण की बात की गई है, का सही अर्थ कौन होगा? तो याद रखें दोस्तों, का में कपड़ा और कटार गलत है, कपड़ा और कंजूस गलत है, कंजूस और कटार और कंजूस। तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा गा वाला दोस्तों। 18 में गा सही हो जाएगा। कृपण मतलब कंजूस और कृपाण मतलब कटार होता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं। केवल वह अपने बारे में सोचता है, तो निम्नलिखित वाक्य में निपात कौन सा है? इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा विकल्प नंबर गा, केवल इसमें ऊपर है अप निपात। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ लेते हैं दोस्तों। लास्ट प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इम्पोर्टेंट है, पढ़ें दोस्तों। किस वाक्य में निम्न में से किस वाक्य में कर्मवाच्य है? याद रखें साथियों, कर्मवाच्य तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। तो एक होता है दोस्तों कर्तवाच्य, याद रखें दोस्तों कर्तवाच्य, दूसरा होता है कर्मवाच्य और तीसरा होता है दोस्तों भाववाच्य। तो ये 3 वाच्य होते हैं, इनके बारे में भी आप याद रखें दोस्तों। अब इसमें हम लोग विकल्प को देखते हैं। विकल्प दिया गया है रचना रचती है, तो याद रखें साथियों, इसमें विकल्प हो जाएगा, जिसमें सही हो जाएगा रचना रचती है। यहाँ पे कर्तवाच्य है दोस्तों। वह लिख नहीं सका, इसमें भी कर्तवाच्य, इन दोनों में कर्तवाच्य है, याद रखें साथियों। अब कर्मवाच्य की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो इसमें गा वाला आंसर सही हो जाएगा। गा वाले में कर्मवाच्य है। रचना द्वारा, जब कभी द्वारा की बात हो दोस्तों, रचना के द्वारा कविता रची गई, तो वहाँ पे कर्मवाच्य होता है। और सर्दी में उससे खेला नहीं जाता, तो याद रखें दोस्तों, इस तरह का जब कभी वाच्य आए तो वहाँ पे भाववाच्य होता है। खेला नहीं जाता, खाया नहीं जाता, उससे चला नहीं जाता है, इन सब जैसे शब्द वाक्य आए दोस्तों, तो वहाँ पे भाववाच्य होता है। तो ये महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन थे दोस्तों हिंदी के। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही शानदार वीडियो लगातार बन रही है, आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा हो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों।